सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो रिएक्शन के अंदर हम करेंगे ग्राफ बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देखो इससे पहले हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले हमने कैसे ड्राइव किया, उसके टी हाफ, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया। फिर वहाँ पे हमने दो केस भी पढ़े कि अगर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर वो सेम हो, दोनों रिएक्टेंट की सेम हो। एक केस वो था अगर कंसंट्रेशन है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो वहाँ हमने दो केस किए, दोनों ही क्या है, अलग अलग फॉर्मूले हैं। उसके जो फर्स्ट था, जो केस 1 था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो केस 2 है वो हमने कर लिया है, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बेस पे इतने क्वेश्चन भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो जब उसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू की फॉर्म में वो नहीं आते हैं। ओके, हाँ, ड्राइव कराना पूछ सकता है, वो एक अलग बात है, बट एज सच डायरेक्ट उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके ग्राफ के बेस पे आ सकता है, या उसमें कोई सिंपल अगर कुछ चेंज करे उसमें स्पेशल केस पूछ सकता है उसमें, या कुछ और उसके सिंपल क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर हम करेंगे ग्राफ, हम 7 to 8 टाइप्स के ग्राफ स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, जो दोनों ही फॉर्मूलों के ऊपर होंगे। केस 1 के ऊपर करेंगे हम 6 ग्राफ करेंगे, और बाद में जो 1-2 ग्राफ है हम वो केस 2 के ऊपर भी करेंगे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट ग्राफ है हमारा, सबसे फर्स्ट ग्राफ क्या है, वो है हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। क्या है वो? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है। ओके, अब देखो, जब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर के अंदर जो रेट है अकॉर्डिंग टू रेट लो, वो क्या है, के ए स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर के अंदर जो रेट है, रेट हमें पता है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की स्क्वायर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रेट लो के अकॉर्डिंग जो भी कंसंट्रेशन की पावर होगी वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 2 होगी। ओके, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ में क्या आएगा, यहाँ पे रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। ओके, यहाँ पे रेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। देखो ये ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ बन गया y इज टू एक्स स्क्वायर। y इज टू एक्स स्क्वायर क्या टाइप का ग्राफ बन गया है। ओके, तो कैसा बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि रेट क्या होगा, रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन को जितना इंक्रीज करेंगे उसके भी उसका स्केयर क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, मतलब रेट ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रेट क्या होगा, रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर हम इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करें तो 3 का स्केयर क्या होगा, टाइम क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करने पर रेट क्या, रेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया पर रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सेकंड ग्राफ करेंगे, वो करेंगे हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर। सेकंड ग्राफ क्या करेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर। ओके, सेम यही फॉर्मूला हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू के ए का स्केयर। ओके, अब देखो यहाँ पे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर है, रेट वर्सेस क्या है, कंसंट्रेशन का स्केयर है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन का स्केयर आएगा यहाँ पे। ओके, देखो ये ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ तो सिंपल बन गया, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन का स्केयर है ना, x एक्सिस पे क्या, कंसंट्रेशन का स्केयर है। ओके, तब तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से क्या करेगी, पास करके जाएगी। क्लियर, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर होगा, जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उसके ही अकॉर्डिंग रेट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है, जो यहाँ पे x है, x से काम करे, कंसंट्रेशन का स्केयर काम करे, तो फिर क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसका ग्राफ बनेगा ये हमारा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ की बात करेंगे हम, थर्ड ग्राफ क्या आएगा, वो हम करेंगे 1/80 वर्सेस टाइम, 1/80 वर्सेस टाइम आएगा, ये ग्राफ हम स्टडी करेंगे। ओके, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। ग्राफ क्या हमारा 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। हमें 1/80 के अकॉर्डिंग बनाना है, सो 1/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे KT प्लस 1/a0, KT प्लस 1/a0 आ गया यहाँ पे। ओके, बस बन गया ग्राफ हमारा, y है हमारा, y है mx प्लस c आ गया। क्लियर, तो y क्या है हमारा, y है हमारा 1/80, m क्या है, स्लोप हमारा k,
जो सी है कंसंट्रेशन एक्स क्या है हमारा टी है वो, और जो सी है इंटरसेप्ट वो क्या है हमारा 1/a0 है ये। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/at, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे टाइम। क्लियर। अब देखो इंटरसेप्ट 1/a0, a0 तो क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, वो तो क्या होगा एक पॉजिटिव वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने मान लिया कि चलो ये क्या हो गया हमारा 1/a0 हो गया। स्लोप क्या, स्लोप के क्या है हमारा पॉजिटिव है, स्लोप क्या हमारा के है, और ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो उसका फिर 1/at वर्सेस टाइम का फिर हमारा ये ग्राफ बनेगा। ओके, तो फर्स्ट बनाया हमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, सेकंड है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर, थर्ड है 1/at वर्सेस टी, नेक्स्ट बनाएंगे 80 वर्सेस टी, फिर 80 वर्सेस टी, रेट वर्सेस टी, ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे हम 80 वर्सेस टी, 80 वर्सेस टाइम। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT आ जाएगा। ओके, यहां से 1/80 इज इक्वल टू KT प्लस 1/a0 आ गया, 1 माइनस 1/a0 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। a0 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा a0 KT प्लस 1 इज इक्वल टू 1/80। अब वही है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या, हमें तो 80 की वैल्यू निकालनी है। 80 क्या आएगा, a0 ऊपर जाएगा अपॉन में a0 KT प्लस 1, a0 KT प्लस 1 आ गया। ओके, तो ये आ गया। हमें पता है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे, 80 क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली टाइम को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, वही है कि अगर हमारा टाइम जीरो हो, अगर टाइम क्या होगा, टाइम हमारा जीरो हो, तो अगर हमारा टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई तो 80 किसके इक्वल होगा, a0 के इक्वल होगा। देख भी लो, जब t को हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो, यहाँ पे 1 है, तो 80 किसके इक्वल आ गया, a0 के इक्वल आ गया। तो जब टाइम हमारा जीरो हो तो 80 किसके इक्वल होगा, a0 के इक्वल होगा। और जैसे जैसे टाइम पास करेगा, जैसे टाइम पास करेगा तो जो 80 है, 80 क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, 80 क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब टाइम हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा, जब टाइम हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा तो 1/इन्फाइनाइट क्या होगा, जीरो आ जाएगा। जब टाइम हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा तो जो 80 है, 80 जीरो को मीट हो जाएगा। ये है फाइनाइट टाइम में तो ये मीट नहीं करेगी, बट इन्फाइनाइट पे जाके क्या करेगी, टाइम को मीट करेगी। जब टाइम हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा तब वो 80 क्या हो जाएगा, 80 हमारा जीरो होएगा। तो ये ग्राफ बनेगा हमारा 80 वर्सेस टी का। क्लियर। ऐसे फिफ्थ ग्राफ भी हमारा वो है हमारा रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम है वो। ओके, अब देखो रेट वर्सेस टाइम भी इसके जैसा ही आएगा। हमें पता है कि रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था कि रेट आप किसी भी मूवमेंट पे किसी भी टाइम निकाल सकते हो, इनिशियल रेट भी निकाल सकते हो, फाइनल रेट भी निकाल सकते हो, किसी भी एट एनी टाइम में आप रेट निकाल सकते हो। उसके जिस भी अकॉर्डिंग जिस भी टाइम पे रेट निकालोगे उसी टाइम पे क्या होगी, कंसंट्रेशन आएगी रिएक्टेंट की। ओके, तो मैं निकाल लेता हूं कि एट टाइम टी की जो 80 है, 80 किसकी इक्वल आया यहां से a0 बाय a0 KT प्लस 1, a0 बाय a0 KT प्लस 1। यहां से इसकी वैल्यू को पुट करो यहां पे, तो रेट किसके इक्वल आएगा हमारा, K a0 अपॉन a0 KT प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ये आ गया हमारा रेट के और टाइम में रिलेशन। यहां से हमने 80 की वैल्यू निकाली और 80 की वैल्यू को यहां पुट किया रेट में, तो क्या आ गया हमारा रेट वर्सेस टाइम आ गया यहाँ पे। ओके, वही है ये भी, इसकी जैसा ही बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टाइम आएगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा रेट क्या होगा, रेट रिएक्शन का डिक्रीज होगा, रेट क्या होगा, रिएक्शन का डिक्रीज होगा। ओके, जब टाइम को हम जीरो पुट करेंगे, जब टाइम हमारा जीरो हो गया तो किसके इक्वल आ गया, के ए नोट स्क्वायर,
जब टाइम हमारा 0 होगा तो क्या किसी को के नोट स्केयर, तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, के नोट स्केयर है। और जैसे जैसे टाइम पास होगा रेट क्या होगा, रेट डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे टी का स्केयर आ गया, यहाँ पे टी का क्या आ गया, स्केयर आ गया, तो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज होगा, क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। सेम ग्राफ बनेगा ये। ओके, तो ये था हमारा 80 वर्सेस टी और ये था हमारा रेट वर्सेस टी था ये। क्लियर, तो ये था हमारा फिफ्थ ग्राफ। नेक्स्ट बात करेंगे 6 की। इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये ग्राफ है ये क्या है हमारा ग्राफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का, ये वाला ग्राफ है। ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x क्या है, ये क्या है, x स्क्वायर है। क्लियर, अब x स्क्वायर है, x को इंक्रीज करेंगे तो y बहुत ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। x को इंक्रीज करेंगे y बहुत ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा ये। ओके, उस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट 6 करेंगे, वो करेंगे हम टी हाफ वर्सेस a, टी हाफ वर्सेस a। देखो हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर के अंदर जो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ है 1/a into k, टी हाफ का, टी हाफ 1/a into k है। ओके, तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे a आएगा। अब ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बनेगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। नेक्स्ट हम 7th ग्राफ करेंगे, वो करेंगे हम टी हाफ वर्सेस 1/a, टी हाफ वर्सेस 1/, हमें पता है कि जो टी हाफ है क्या है 1/a into k, टी हाफ है वो क्या है 1/a into k। अब देखो यहाँ पे जो y एक्सिस पे तो क्या आएगा, टी हाफ आएगा, और x एक्सिस पे क्या आएगा 1/a आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा 1/a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो टी हाफ क्या हो गया, y हो गया, y इज इक्वल टू 1/a की जगह क्या आ गया, x आ गया, x/k। तो फिर क्या आ गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ आ गया, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ आ गया ना। देखो ये तो है टी हाफ वर्सेस a, तो ये तो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने 1/a ले लिया x एक्सिस पे, तो 1/a लेंगे तो क्या आ गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा बनेगा फिर ये टी हाफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 1/a है, डायरेक्टली डिपेंड करेगा और कहाँ से आएगा, सेंटर में से पास होकर जाएगा, ओरिजिन से। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे 1/a ले लिया, जब हम 1/a लेंगे तो फिर दोनों क्या हो गए आपस में डायरेक्टली आ गए। अगर a ले रहा था ये तो इनवर्सली था, जब 1/a लिया तो फिर वो क्या हो गया, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बने। यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे ग्राफ जो केस 1 के ऊपर डिपेंड है। अब हम 2 ग्राफ और करेंगे जो क्या होंगे केस 2 के ऊपर, जो और डिपेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ हम करेंगे 7th सेकेंड ऑर्डर में, वो करेंगे हम log a into b minus x upon b into a minus x versus टाइम, log a into b minus x upon b into a minus x versus टाइम। ओके, देखो केस 2 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, केस 2 में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/b minus a ln a into b minus x upon b into a minus x is equal to kt, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, हमने क्या बनाना है, इस यहाँ पे तो नेचुरल लॉग है, हमने लॉग बेसिस और 10 वर्सेस टाइम के बीच बनाना है। ओके, तो अब सबसे पहले तो इसको नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 2.303 log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स, यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे क्या आ गया log a इंटू बी माइनस एक्स b इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए इंटू के अपॉन 2.303 साथ में टी आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया। हमें पता है कि कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा ये। ओके, और जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा टाइम आएगा। ओके, और इसका इंटरसेप्ट 0 है तो कहाँ से पास करके जाएगी, सेंटर में से पास करेगी। जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा b माइनस ए के अपॉन 2.303।
स्लोप क्या होगा इसका, b माइनस ए के अपॉन 2.303, ये इसका स्लोप होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट इसका 0 होगा। ओके, तो ये ग्राफ हो गया हमारा log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स वर्सेज t हो गया। ठीक, इसके अंदर हम एक ग्राफ और ड्रॉ करेंगे, वो है हमारा ये है ग्राफ नंबर 8 और ये होगा हमारा 9। 7 हमने पहले कर लिया। तो यहाँ पे होगा हमारा log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम। log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम, इसके बीच हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो भैया कि फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये रहा 1 बाई बी माइनस ए ln a इंटू बी माइनस एक्स बी इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। नेचुरल लॉग को log बेस टू 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 अपॉन बी माइनस ए log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे क्या आएगा, log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए के अपॉन 2.303 इंटू टी, ये हो गया। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इसको हम पूरे को a मान लें और इसको b मान, तो log a इंटू बी, तो ऐसे हो सकता है ये log a बाई बी प्लस log b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए के अपॉन 2.303 इंटू टी। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए के अपॉन 2.303 इंटू टी माइनस log a बाई बी, log a बाई बी आएगा। ओके, माइनस log a बाई बी को b बाई ए करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log b बाई ए, तो ये बनेंगे हमारी इक्वेशन। ओके, तो इसको हम कंपेयर करेंगे भाई, y इज इक्वल टू ये हमारा m हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया हमारा c हो गया। क्लियर, भैया कि जो y है, y क्या होगा हमारा log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर, x एक्सिस पे क्या आएगा हमारा टाइम आएगा, और जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा हमारा, वो b माइनस ए इंटू में k अपॉन 2.303 होगा। ओके, और जो इंटरसेप्ट होगा हमारा, इंटरसेप्ट वो क्या होगा, log b बाई ए होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा, log b बाई ए होगा। तो बनाओ ग्राफ, यहाँ पे क्या आएगा हमारा log b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आएगा। अब इंटरसेप्ट log b बाई ए वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि जो b है, b क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। वैसे इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमें पता है कि जो b है इसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया था कि जो b है, b ग्रेटर देन a है। तो अगर b a है और a क्या है कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, और log 1 से ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव होगा वो। तो इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, log b बाई ए। ओके, और ये क्या होगा, स्लोप, स्लोप भी क्या है हमारा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि b क्या है, b ग्रेटर है। स्लोप क्या होगा हमारा, b माइनस ए इंटू के अपॉन में 2.303 होगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना कि आपके जो b है, b क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कंसिडर किया था कि जो b है, b हमारा ज़्यादा है, तभी हम इस इक्वेशन की बात, जो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वही क्या होगा, वही हमारा b होगा उसमें। ओके, तो ये हो गया हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बेस पे ग्राफ। 9 ग्राफ की हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कई बार सेकंड फॉर्मूला जो सेकंड केस है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, बट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इक्वेशन है, बस हमने रीअरेंज करके ही लिखा हुआ है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे ग्राफ बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, थैंक यू।